आज के किस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे कि अगर पति कोर्ट में ये कहे कि मैं पत्नी को रखना चाहता हूं, तो ऐसी परिस्थिति में कोर्ट ऐसा आदेश कर सकती है कि पत्नी को ना मेंटेनेंस दे, ना एलिमनी दे, ना कॉम्पनसेशन दे, ना लिटिगेशन चार्ज दे। ऐसा भी नियम है और ऐसा आदेश हो सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस अप्लाई होती हैं। उन्हें फुलफिल करना पड़ेगा पति को, तभी कोर्ट ऐसा आदेश उनके फेवर में करेगी। तो चलिए आज के इस स्टडीज के इस लेक्चर में आपको वो नियम बताते हैं जिन नियमों के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि अगर पति कोर्ट में जाकर ये कहता है कि मैं अपनी पत्नी को रखना चाहता हूं, तो इतने कहने मात्र से कुछ कंडीशंस को फुलफिल करता है, तो फिर यहाँ पर पत्नी को कोर्ट मेंटेनेंस देने से, एलुमनी देने से, कंपल्सेशन देने से और लिटिगेशन चार्ज देने से साफ इनकार कर सकती है। जय जिनेंद्र, मैं मुकेश जैन। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप सीधे अपॉइंटमेंट लेकर फोन पर बात कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए या इस तरह जजमेंट्स के पैकेज के लिए जिसमें आपको 150 से अधिक जजमेंट्स मिलेंगे या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें एक छोटा सा मैसेज लिखिए। इसके बाद हम आपसे संपर्क करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पति को कोर्ट के अंदर ये साबित करना पड़ेगा कि वो पत्नी को रखना चाहता है। इसके लिए पति को कोर्ट को सबूत देना पड़ेंगे। सबूत क्या देना पड़ेंगे? मेरी वाइफ जब से गई है, मैंने कई बार उसे बुलाने का प्रयास किया। मैं खुद गया, मेरे परिवार के लोग गए, रिश्तेदार गए, पंचायत बुलाई, पंचायती लोग गए। मतलब कुछ ना कुछ प्रूफ होना चाहिए। मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया, पत्र लिखा, नोटिस भेजा। फिर इसके बाद में आखिरी में कोर्ट गया और कोर्ट ने भी आदेश किया कि पत्नी पति के साथ आकर रहे। और अगर ये आदेश कंठस्थ होता है, यानी कि पत्नी कोर्ट में आती है, पति के ऊपर आरोप लगाती है, प्रत्यारोप लगाती है, लेकिन साबित नहीं कर पाती है, और यहाँ पर कोर्ट आदेश कर देता है कि पति की कोई गलती नहीं है और पति पत्नी को रखना चाहता है, तो फिर यहाँ पर ये मान के चलिए कि अब आपको बाकी के सारे केसेस में ये सेक्शन 9 की जो दाम्पत्य पुनर्स्थापन की डिक्री है, ये आपको बेनिफिट देने वाली है, क्योंकि इससे ये साबित होता है कि अब आपकी पत्नी जानबूझकर आपसे अलग रह रही। अब इसमें कुछ चीज़ों को और आपको लेके आना पड़ता है। जब आपकी पत्नी आपसे मेंटेनेंस, एलिमनी और अन्य चीज़ों की डिमांड करती है, तो फिर यहाँ पर पति को कोर्ट के समक्ष ये चीज़ें लेके आना होती हैं, जैसे जब से पत्नी उसके घर में है, तब से उसने उसके साथ कैसा व्यवहार किया और उसकी पत्नी ने उन लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया। इसके तथ्य भी कोर्ट के सामने लाना होते हैं। पति ने पत्नी के बारे में क्या-क्या सोचा, क्या-क्या उसके लिए किया, जैसे घुमाया, फिराया, कपड़े, लत्ते और इसके अलावा अन्य चीज़ें, एफडी वगैरह, प्रॉपर्टी उसके नाम से खरीदी है, जो भी किया, आरडी वगैरह उसकी चल रही है, पॉलिसियाँ खरीदी, नॉमिनी बनाया, इन सब चीज़ों को भी पति को कोर्ट के अंदर दिखाना पड़ेगा। मतलब कोर्ट के अंदर पति को ये साबित करना पड़ेगा कि हुजूर मेरी कोई गलती नहीं है। पति का जो धर्म होता है उसने सारा निभाया है, पत्नी की हर बात का ख्याल रखा है, इसके बावजूद भी पत्नी पति के साथ रहने के लिए तैयार नहीं है और अभी तक पत्नी के द्वारा लगाए गए किसी भी आरोप को वो साबित करने में विफल रही। तो फिर कानून ये मान सकता है, कोर्ट ये मान सकती है कि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है। अगर ये बात साबित हो जाती है तो ये मान के चलिए कि बिना किसी कारण के अलग रहने वाली पत्नी को आमतौर पर कोर्ट मेंटेनेंस देने से इनकार कर देती, क्योंकि कानून में प्रावधान है। और जब मेंटेनेंस नहीं दिया तो कंपल्सेशन की तो बात ही खत्म हो गई। कंपल्सेशन तो उस वक्त मिलता है जब पत्नी के साथ कोई ऐसा उत्पीड़न हुआ हो, उसकी भरपाई के लिए कंपल्सेशन की डिमांड करती है। तो यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो कंपल्सेशन भी रिजेक्ट हो गया। अब जब कुछ हुआ ही नहीं है तो फिर केस लड़ने का खर्चा क्यों दें? तो फिर लिटिगेशन चार्ज भी कोर्ट कैंसिल कर देती है। अब रही बात स्थायी भरण पोषण की, तो स्थायी भरण पोषण दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती है। पैसे तो नहीं मिलना चाहिए। तो जहां पर पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है, वहां पत्नी को किसी प्रकार का कोई भी मेंटेनेंस, एलुमनी, कॉम्पल्सेशन, लिटिगेशन चार्ज नहीं मिलना चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ विभिन्न परिस्थितियों में, या आप उसे अपवाद कह सकते हैं, उसमें कोर्ट आदेश कर सकती है। लेकिन पति को कोर्ट में साबित करना पड़ेगा कि उसकी तरफ से कोई गलती नहीं है। जब से पत्नी उसके घर में रह रही है, उसने बाकायदा उसका ख्याल रखा है और अपने पति धर्म का पालन किया है, और पत्नी ने अपने पत्नी धर्म का ना पालन कर रही है और ना ही पति के साथ रह रही है। ऊपर से उनके ऊपर झूठे आरोप लगा रही, उनका उत्पीड़न कर रही है, शोषण कर रही है,
जो भी कर रही है वो सारे आरोपों को पति को सिद्ध करना पड़ेगा। तो इन परिस्थितियों में पत्नी के सभी प्रकार के मेंटेनेंस को कोर्ट रिजेक्ट कर सकती है। मैं हूं केश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।